फ्रेंड, टेक्नोलॉजी आजकल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आजकल बच्चे टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। कुछ बच्चों को स्कूल में नई चीज़ों का पता चलता है और कुछ बच्चे टीवी या अखबार में नई चीज़ें सीख लेते हैं। पेरेंट्स अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे अच्छे ऐप्स या नॉलेज बढ़ाने वाले ऐप्स का इस्तेमाल करें। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे ऑनलाइन तो जाएं, लेकिन उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। कहीं वो कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं देख रहे जो उनके एज के लिए ठीक है या नहीं। अब हमें बच्चों पर हमेशा नज़र रखना पॉसिबल तो नहीं है। वो हमारा फ़ोन या टैबलेट लेकर अपने मनपसंद गेम खेलने का ही बस मौका ढूंढते रहते हैं। पेरेंट्स की आंख इधर उधर हुई नहीं कि बच्चे फ़ोन फटाफट से लेकर उसे खोलकर गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं। पर क्या ये गेम उनके उम्र के लिए ठीक है? गेम के अंदर कुछ गलत तो नहीं? गेम के बीच में कोई एड्स या कोई विज्ञापन तो नहीं चल रहा जो उनके लिए नुकसानदेह साबित हो? ऐसा सवाल मुझसे कई बार पूछा जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप प्ले स्टोर में पेरेंटल कंट्रोल किस तरह लगा सकते हैं और प्ले स्टोर को बच्चों के लिए किस तरह सुरक्षित कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सैमसंग J7 का इस्तेमाल करने वाला हूँ, जो एक एंड्रॉयड फ़ोन है। ये रहा प्ले स्टोर। सबसे पहले प्ले स्टोर पर क्लिक करके इसे खोल लेते हैं। यहाँ पर ऊपर 3 डॉट हैं, यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं। आपको यहाँ पर नीचे जाना है सेटिंग्स पर। ये रहा सेटिंग्स। सेटिंग पर क्लिक किया। सेटिंग, अब प्ले स्टोर का सेटिंग्स खुल गया। अगर आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको दिखेगा ये रहा पेरेंटल कंट्रोल्स। अब यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ें बताने वाला हूँ। फ़िलहाल पेरेंटल कंट्रोल्स ऑफ है। अब यहाँ पर आप अगर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर पेरेंटल कंट्रोल्स ऑफ है। अब आप उस पर क्लिक करके उसे ऑन कर दीजिए। अब वो आपसे यहाँ पर एक पिन नंबर क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। ये सिर्फ कंटेंट के लिए इस्तेमाल होगा। अगर कोई इस पेरेंटल कंट्रोल के साथ छेड़छाड़ करता है या ये सेटिंग बदलने की कोशिश करता है तो उसे यहाँ पर पिन टाइप करना पड़ेगा। तो ये वाला पिन आप अपने बच्चों के साथ शेयर मत कीजिए। चलिए हम यहाँ पर पिन टाइप कर लेते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पर 1 2 3, तो आपको यहाँ पर कम से कम 4 डिजिट का पिन चूज़ करना है और बस ओके पर क्लिक करना है। अब दोबारा से फिर इसी पिन को टाइप कर लेते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये आसान सा पिन नहीं होना चाहिए जो आपके बच्चे गैस कर पाएँ, वरना इसका पूरा पर्पज़ ही डिफेस हो जाएगा। चलिए, ये पेरेंटल कंट्रोल जो है ये ऑन हो गया। अब चलते हैं सेट कंटेंट पर। यहाँ पर देखिए ऐप्स और जो गेम है, इधर आप चुन सकते हैं कि आपको किस तरह किस उम्र के लिए गेम्स या ऐप्स को रखना है। अगर आपके बच्चे अडल्ट हैं या आप खुद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये वाला सेटिंग जो है चूज़ कर सकते हैं। ये चूज़ करने से सब के सब सेलेक्ट हो जाएगा। इसलिए अगर आपके बच्चे छोटे हैं, मान लीजिए कि आपके बच्चे 10 साल के हैं, तो आप फिर इस तरह से चूज़ करिए कि जिससे कि 7 और 3 दोनों का दोनों आ जाए। अगर आपके बच्चे 12 साल के आसपास हैं तो आप इसे चुन सकते हैं। जैसे जैसे आपके बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप अलग अलग ऐप्स या गेम को चुन सकते हैं, या आप अलग अलग एज क्राइटेरिया को चुन सकते हैं। अगर आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो अलाउ ऑल पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि सारे के सारे ऐप बिना किसी एज रिस्ट्रिक्शन के यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। फिलहाल चलिए मैं रेटेड फॉर 7 पर क्लिक कर देता हूँ। चलिए सेव के बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो अब जो पेरेंटल कंट्रोल है वो ऑन हो गया। अब हम प्ले स्टोर में दोबारा से जाकर उसे ओपन करते हैं। ये देखिए हमारा प्ले स्टोर ओपन हो रहा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो गेम है वो सारे के सारे बच्चों के लिए गेम आ गया, यानी कि ऐसे गेम जो सिर्फ इस उम्र के बच्चे खेल सकते हैं। जो अडल्ट्स के लिए या बड़ों बच्चों के लिए जो गेम है वो यहाँ पर अब दिखेगा ही नहीं। अब यहाँ पर एज क्राइटेरिया सेट करने का एक और फ़ायदा भी है, वो ये कि
कई बार गेम खेलते खेलते बीच में एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन आ जाता है। अगर आप एज रिस्ट्रिक्शन रखते हैं तो वो वाली जो गेम है वो फिल्टर होकर एज के हिसाब से बच्चों के लिए ऐड दिखाया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो यूट्यूब में लाइक का बटन दबाना और हमारे चैनल टेक्नोलॉजी आजकल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।